अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली हम अगर केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहें तो वी हैव टू नो द एवरी लिटिल नॉलेज अबाउट इट, राइट। सो हमने मैटर से स्टार्ट किया था कि मैंने कहा था कि आपको कि केमिस्ट्री में इवन इफ़ यू वांट टू स्टडी इवन अ सिंगल टॉपिक यू हैव टू नो अबाउट ईच सिंगल वर्ड, राइट। सो मैटर का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और हम इनको 3 स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और जो आपके पास 4th स्टेट है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा, वो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि बेसिकली ये जो मैटर है इसमें हम तीनों जो स्टेट्स हैं वो हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या है इससे और केमिस्ट्री इससे कैसे रेलेवेंट है, आपको पता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेसिकली एक प्लांट है तो आप समझ लो कि जो रूट है ना दैट इज़ बेसिकली द साइंस, ठीक है। साइंस मींस कि आप जब यूनिवर्स में चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हो, एनालाइज करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस में इंक्लूड है। आप थॉरली स्टडी करते हो, एग्जामाइन करते हो विद ऑब्जर्वेशन, विद हाइपोथेसिस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द साइंस। एंड अगर आप रूट की बात कर रहे हो तो आपको पता है प्लांट मस्ट हैव ब्रांचेस। सो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड फिज़िक्स है सॉरी। और उसमें से एक वन ऑफ द ब्रांच है दैट इज़ कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब मैं आपको केमिस्ट्री समझने के लिए आपको मैं इजी वे में समझाना चाहूँगी कि बेसिकली केमिस्ट्री है क्या। बच्चों, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिस पे आप डील करते हो अबाउट मैटर। नाउ यू हैव टू नो द अबाउट मैटर दैट कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। इट्स मीन कि आप तीनों जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वी डील इन द केमिस्ट्री, राइट। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली आप मैटर की किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो, राइट। अब देखो मैटर, हम केमिस्ट्री में हमें ये तो पता चल गया कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, लाइक साइंस इज़ अ रूट, देन जो ब्रांचेज हैं उनमें से वन ऑफ देम इज़ केमिस्ट्री जिसमें आप डील कर रहे हो मैटर को, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या, हाउ इट लुक लाइक, ठीक है, कि आपके पास जो मैटर है उसकी लुक लाइक कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, वो आप स्टडी करते हो। सेकेंड थिंग इसमें आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स कि वो किन चीज़ों से मिलकर कंपोज हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। थर्ड चीज़ आप इसमें स्टडी करते हो केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, आप केमिस्ट्री में जो है वो मोस्टली हम केमिकल रिएक्शंस के केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास, आप कह सकते हो कि हम जितने भी मटेरियल स्टडी कर रहे हैं जो कि 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, वो केमिकली आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। 4th वन आ जाता है बच्चों इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट हम केमिस्ट्री में 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, द सेकंड वन इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो साइज़ ऑफ द एटम पे डिपेंड करती हैं या फिर फिजिकल स्टेट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि साइज़ ऑफ द एटम क्या है, और आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि सपोज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर, और दूसरी चीज़ है केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये मैं आगे जब टॉपिक कवर करूँगी तो मैं आपको इजीली जो है वो 1 by 1 वर्ड्स जो है वो बताऊँगी कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें कि मैं आगे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करूँ। थैंक यू सो मच।